हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ साइंस अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने पढ़ा था घातांक और करनी। इसमें आप पहला टाइप देख चुके थे घातांक और करनी में, यानी सर्ट्स एंड इंडेसेस। सर्ट्स एंड इंडेसेस, इसमें आप लोगों ने पहला टाइप इसमें आप लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम देखने जा रहे हैं दूसरा टाइप। ठीक है, टाइप नंबर 2। टाइप 2, इसमें किस प्रकार के आपके प्रश्न बनते हैं। तो ये आपका टाइप 2 है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब आप पहला प्रश्न देखेंगे। जैसे आपको कि ये प्रश्न दिया हुआ है 2, ऐसे ऐसे आपको प्रश्न, जैसे कि आपको प्रश्न ये दिया हुआ है ये 2। अब इसको या तो हम इंटू लगा दें, क्या कर दें 2 फिर इंटू लगा दें, 2 फिर इंटू लगा दें, क्या 2 फिर इंटू लगा दें और 2। इसे हमें सॉल्व करना है। तो किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आप रूट गिनिए, रूट कितने हैं। बाकायदा आप लोग रूट गिनेंगे कि रूट कितने हैं। अब यहाँ पर आधार आपका कितना है 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और सब पे लगा हुआ है रूट। यहाँ 2 का रूट लगा हुआ है, फिर मल्टीप्लाई या गुणा लगा के फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, इस पर रूट। तो निकालना है कि 2 की पावर कितनी होगी। अब आप गिनिए कितने हैं। लगातार 2 का मल्टीप्लाई है 5 बार, यानी रूट कितनी बार है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 बार रूट है। या तो आप इसे हटाइए, पहले इस रूट को हटाएंगे तो क्या आएगी 2 की घात 1/2 इंटू, इसको हटाएंगे, इस पर रूट कितना है 1 रूट और 2 रूट, यानी 2 की घात 1/4 इंटू, इस पे हटाएंगे तो 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट, यानी 2 की घात 1/8 इंटू, यहाँ से कितना 1, 2, 3, 4 रूट, तो 2 की घात कितना 1/16। फिर लास्ट में क्या बचा 2 की पावर 1/16 दूनी 32। ठीक है, और ये सब किस में है आपके मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में है यानी गुणा में है। तो गुणा में क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। तो ये सब आपके गुणा में है। तो आधार आप 1 मान लीजिए और ये आपकी घातें हैं। तो इन घातों की कर दो आप तुलना, किसमें जुड़ जाएंगी, यानी प्लस 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 प्लस। इनका ले लो एलसीएम। किसका एलसीएम 1/2, 1/4, 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32। इन सब का लो एलसीएम। एलसीएम मतलब लासा पा, कितना आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 32। इसका इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 16, 16 का ऊपर गुणा। इसका इसमें देंगे कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 का गुणा। इसका इसमें देंगे कितनी बार जाएगा 4 का, 4 का ऊपर गुणा 1 में। 16 का इसमें देंगे 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा। 32 का इसमें देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार, कितनी बार जाएगा 1 बार। अब आप जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, कितना हो गया 1, 3, 3 और 4 7, 7 और 8 कितना हो गया 15, और 15 और 16 कितना हो गया 31। 15 और 16 कितना हो गया 31, यानी टोटल आपकी घातों की तुलना करने पर कितना निकला 31/32। आधार क्या था, आधार सब में आधार क्या था 2, तो 2 की घात कितना आ गया 31/32। ये आ गया आपका आंसर। 2 की घात कितना आ गया 31/32, ये आ गया आंसर। अब क्या आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, पूरा मेथड सॉल्व करेंगे, तो ये नहीं करना है। अब मैं इसको आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा कैसे करना है, आराम से हो जाएगा। इसे आप लोगों ने कर लिया होगा नोट। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको रूट गिन लेना है। रूट कितने हैं 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट, 4 रूट, 5 रूट। रूट कितने हैं 5 हैं। तो ये आपके रूट कितने हैं 5 हैं। आधार क्या है 2। वैसे भी रूट का आधार क्या होता है, रूट का आधार क्या होता है रूट 2 होता है। तो इस 2 की घात आपको लगानी है 5, और 2 की घात जब आप 5 निकालोगे कितना आएगा 32। 2 की घात 5 निकालोगे कितना आएगा
32। अब यहाँ रूट का आधार भी 2 होता है और ये आधार में भी आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, अब आपको निकालना है कि कितना आएगा। तो 2 की घात 32 है, नीचे इसके बटे में 32 लिख दो, एक कम करके ऊपर लिख दो, यानी 31। क्या आ गया, 2 की पावर 31 बटे 32। अब नेक्स्ट प्रश्न करेंगे आप लोग। अब इसकी जगह पे मैंने ले लिया क्या, 7, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7। अब इसका निकालना है आपको कि 7 की पावर क्या आएगी। अब बताइए, जैसे अभी हल किया है सेम वैसे ही करना है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। कितना आ गया, अब देखिए आपने 2 का निकाला था, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आधार किसको माने और रूट किसको माने। तो देखिए सबसे पहले रूट चढ़े हुए, कितने रूट हैं, 1, 2 और 3। और रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का रूट लगा हुआ है। मान लीजिए कि 3 रूट है, तो ये रूट क्या है, अगर 3 रूट को क्या लिख दें, 1/2 भी लिख सकते हैं इसको कि नहीं, इसको 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, 3 की घात 1/2। ऐसे ही यहाँ पर रूट क्या मान लें हम, आधार को अभी छोड़ दो, आधार नहीं लेना है, आधार तो आपका 7 है तो 7 नहीं लेना है। अभी 2 की घात लगाओ, कितने रूट चढ़े हुए हैं, 1, 2, 3, तो 2 की घात 3 लगाओ, 2 की घात 3 निकालो, कितना होता है, 8। अब आधार उठा लो, कितना है, 7 को लिख दो, इसको 8 को बटे में लिख दो, एक कम करके ऊपर लिख दो, 7। आंसर क्या आ गया, 7 की पावर 7/8। 7 की पावर कितना आ गया, 7/8। ये क्या आ गया आंसर। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, ये तो 7 का हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल आसान से गोली की तरह दिमाग में छप जाएंगे, आप एक बार ट्राई करके देखिए। अब यहाँ मैंने 7 माना था तो इसका आपने निकाल दिया था, अब यहाँ आप 3 मानिए, 3 रख देता हूँ, क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप लोग निकालेंगे। देखिए ये दिया है आपको क्या, 3 × अंडर रूट 3 × अंडर रूट। अब इसका निकालना है आपको कि कितना आएगा, 3 की घात कितना आएगा, अंडर रूट आपको गिन लेने हैं कितने हैं और फिर आपको निकाल देना है। अब देखिए अंडर रूट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अंडर रूट कितने हैं, 5 हैं। और रूट का मतलब होता है 2, किस में 2, 1/2। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात 2, रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात 1/2, स्क्वायर का मतलब 2, रूट का मतलब किसी भी संख्या की घात 1/2। अब निकालिए, तो किसी भी संख्या, रूट का मतलब होता है 2 और 2 की घात कितना लगा हुआ है, रूट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 की घात चढ़ाओ 5 और 2 की घात 5 निकालो, कितना होता है 32। आधार कितना है 3, लिख दो, बटे में क्या आएगा 32, एक कम करके ऊपर लिख दो, कितना आ गया 3 की घात 31/32। अब किसी भी टाइप का आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिले, आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग करेंगे, ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप लोग करेंगे। अभी आपको 3 दिया था, 5 × 5 × अंडर रूट में 5 × अंडर रूट में 5, इसका निकालिए कितना आएगा। अंडर रूट के 5 × अंडर रूट के 5 × अंडर रूट 5 × अंडर रूट 5 निकालो, गोली की तरह बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दो, टाइम नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। और इसी 5 सेकंड में आप लोग गोली की तरह छाप दो। अब देखिए रूट गिनो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 2 की पावर 4 चढ़ा दो, कितनी चढ़ा दो 4, और 2 की पावर 4 निकालो, कितना होता है 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
कितना निकल के आया 16। आधार क्या है 5, 5 की घात बटे में कितनी चढ़ाना है 16, एक कम करके ऊपर लिख दो कितना 15, ये आ गया आंसर। घात बटे में कितनी चढ़ाना है, जो रूट का निकले यानी 2 की घात जो निकले और उसके ऊपर एक कम करके लिख दो। अब ऐसे सवालों में आपको कहीं दिक्कत होगी, ऐसे लग रहा था कितना सॉल्व होगा, इसको अब कोई इसमें किसी को दिक्कत है, अब इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब आप यहाँ 3 की जगह कुछ भी रख दे, 7 रख दे, 5 रख दे, 9 रख दे, m रख दे, कुछ भी रख दे, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग अब कर सकते हैं। ठीक है, जितना रूट हो, अगर क्यूब हो, जैसे आपको क्यूब दिया जाए तो क्यूब निकाल लो, 3 की घात लगाओगे, जितने रूट होंगे 3 की घात लगाओगे, जितने भी रूट होंगे उसमें आप क्या लगाओगे 3 की घात लगाओगे और 3 की घात निकालोगे, फिर कितने आ रहे हैं, आधार जो दिया है उसको सेम लिख लोगे। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग करेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अभी तो आपकी श्रृंखला सीमित थी, श्रृंखला क्या थी सीमित थी, कि श्रृंखला के आपके रूट क्या या तो 5 रूट होते थे या 2 या 3 या 5 या 7 ऐसे रूट थे। अब रूटों की गिनती नहीं है कि कितने होंगे, देखिए 6 प्लस अंडर रूट के 6 प्लस अंडर रूट के 6 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट यानी अनंत तक। अब निकालना है मान गुरु, अब कैसे करोगे बाबा। ठीक है, अब आपको निकालना है इसका। इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग सॉल्व कैसे करोगे, रूट में है तो रूट में आपको निकालना है और प्रश्न दिया हुआ है। अब देखिए, ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसे हम क्या मान लें, इसे अगर हम x मान लें तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। इसे मान लिया हमने x और दोनों तरफ क्या कर दिया, इस साइड और इस साइड यानी दोनों ओर कर दिया वर्ग। कहाँ, दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ आपने किया वर्ग। इस साइड वर्ग किया तो ये क्या हट गया, एक रूट हट गया, यानी 6 प्लस अंडर रूट के क्या आया 6 प्लस अंडर रूट के क्या आया 6 प्लस अंडर रूट के क्या आया, फिर से 6 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। यहाँ क्या हो गया x स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ क्या हो गया x स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ भी 3 6 थे, यहाँ भी 3 6 थे, तो देखिए कहाँ तक है, अनंत तक है। अब अनंत में से एक आगे वाला चला गया तो फिर से श्रृंखला कहाँ तक है, अनंत तक है, मतलब जिसका कोई अंत नहीं उसे कहते हैं अनंत। तो ये श्रृंखला अनंत तक है, आगे वाला भाग जाए लेकिन पीछे तो लाइन लगी हुई है, आगे वाला कहीं चला गया लेकिन उसके पीछे ऐसी अनंत तक लाइन लगी है जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि कहाँ तक लगी है। अनंत का मतलब अनंत, जिसका कोई अंत नहीं उसे कहते हैं अनंत। अब देखिए, ऊपर वाली इस श्रृंखला को आपने माना था x, तो नीचे वाली इस 6 प्लस को छोड़ के इस वाली श्रृंखला को x रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। जब ऊपर वाली श्रृंखला को आपने x माना था तो नीचे वाली में इसको भी x रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बोलो रख सकते हैं। हाँ, तो 6 प्लस x बराबर क्या हो गया x का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को ले जाओ इस साइड, तो क्या बना x का स्क्वायर, ये इस साइड आएगा, दोनों आएंगे, ये आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x, ये आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 बराबर 0। अभी क्या बन गया, ये बन गया द्विघात समीकरण। क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। इसे सॉल्व कर लो। अब द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, अब इसे सॉल्व करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। देखिए, 6 के ऐसे 2 गुणनखंड बनाओ, यानी 6 के ऐसे 2 गुणनखंड बनाओ कि जिनका गुणा करने पर तो 6 आए और घटाने पर कितना आए, घटाने या जोड़ने पर कितना आए माइनस के x आए। तो क्या कर दें, x का स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 2x माइनस के 6 बराबर 0। कितना आया, देखिए 3 दूनी 6, माइनस के 3 और प्लस के गुणा किया कितना आया 6 आया। ठीक है, और लेकिन इसको घटाया तो कितना आया x आया। यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन ले लो, क्या ले लो x कॉमन ले लो। आपने x कॉमन लिया, कितना बचा x माइनस के 3 बचा। यहाँ से 2 कॉमन लिया, किसके प्लस के, तो क्या बचा x माइनस के 3 यहाँ भी बचा बराबर 0।
अब इन दोनों में से x माइनस के 3 कॉमन ले लो, x माइनस के 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा, x प्लस के 2 बचा। ठीक है, अब इसकी तुलना कर दो, किससे तुलना कर दो, x बराबर 0 से। पहले ये रखो, x माइनस के 3 बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आ गया, 3, ये क्या आ गया आंसर। और x बराबर 2 रखते तो कितना आता, x प्लस के 2 बराबर 0, तो x बराबर रखते कितना आता, माइनस के 2 आता, और माइनस के 2 आंसर होता नहीं है। आंसर क्या होता है, प्लस के 2 होता है, प्लस के 3 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया आपका 3। इस वाली श्रृंखला का आंसर कितना होगा, इस वाली श्रृंखला का आंसर आ गया 3। कितना आ गया आंसर, 3। अब ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर माइनस वाला देखते हैं, मल्टीपल वाला देखते हैं, सब देखेंगे। ठीक है, इसे आप लोगों ने छाप लिया होगा। अब बिल्कुल ये नहीं सोचिए कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब ये समझाने के लिए आपको 3 प्रश्न कराएंगे, सिर्फ समझाने के लिए 3 प्रश्न कराएंगे, और 3 प्रश्न के बाद गोली की तरह छप जाएगा, देखते ही प्रश्न का आंसर बता दोगे, गारंटी है। देखिए, ये तो प्लस वाला था, प्लस वाला आपने सॉल्व कर लिया। अब देखिए माइनस वाला, अब देखिए इसी में क्या, प्लस की जगह पे क्या कर दें, माइनस, और अनंत तक आपकी क्या है, श्रृंखला है। देखिए अंडर रूट के 6 माइनस अंडर रूट के 6 माइनस अंडर रूट के 6 कहाँ तक, अनंत तक है। अब इसे सॉल्व करना है, इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं तो एक बार देख लें, फिर आराम से निकाल सकते हैं। देखिए फिर से क्या मान लें, x मान लें, दोनों तरफ क्या कर दें, वर्ग कर दें, दोनों तरफ वर्ग कर दें। यहाँ पर वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 6 माइनस के अंडर रूट की क्या आएगा, 6 माइनस के अंडर रूट की क्या आएगा, 6, माइनस कहाँ तक, इनफाइनाइट यानी अनंत तक, और इस साइड क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग किया है तो यहाँ भी वर्ग करेंगे, यहाँ भी वर्ग करेंगे। अब देखिए ऊपर वाली श्रृंखला को क्या माना था, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 कहाँ तक है, इनफाइनाइट, अनंत तक है। और जो श्रृंखला अनंत तक है, अगर पहले वाला आदमी चला जाएगा तो क्या आप पीछे वाले अंकों को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, क्योंकि अंक कहाँ तक है, अनंत तक है। देखिए तो इस वाले को हम फिर से क्या मान लें, ऊपर वाले को x माना था, सेम श्रृंखला नीचे है तो इसको भी x मान लें, तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस के x बराबर के x स्क्वायर। अब इन दोनों को इस साइड ले जाओ, यानी x स्क्वायर, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का x, और इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 बराबर 0। ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। इसको फिर से सॉल्व कर लो, क्या करो, 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि जिनको गुणा करने पर 6 आए, और अंतर या जोड़ निकालने पर कितना आए, 1 आए। यहाँ जोड़ यानी घटाने पर सिर्फ प्लस आए, तो x का स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 2x माइनस के 6 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन लिया, अब यहाँ से x कॉमन लिया, क्या बचा, x प्लस के 3 बचा। यहाँ से माइनस के 2 कॉमन ले लिया, इन दोनों में से माइनस के 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ x प्लस के 3 बचा, क्योंकि माइनस यहाँ से भी कॉमन चला जाएगा, बराबर में क्या है, 0 है। अब यहाँ से आपने x प्लस 3 कॉमन लिया, क्या लिया, x प्लस 3 कॉमन लिया, x प्लस 3 कॉमन लिया तो क्या बचा, x माइनस के 2 बचा, बराबर 0। अब इसकी तुलना कर दो किससे, 0 से, तो x प्लस के 3 बराबर 0 रखो। ठीक है, तो x 3 इस साइड जाएगा यानी पक्षांतर होगा तो किसका बचेगा, माइनस का, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद रखो x माइनस के 2 बराबर 0, और x उस साइड पक्षांतर करोगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, ये क्या है, आंसर। आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। प्लस में था तो आंसर 3 था, माइनस में है तो आंसर 2 है, माइनस में है तो आंसर कितना है, 2 है। अब देखिए ये समझ गए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आराम से। अब देखिए प्लस वाला समझ गए, माइनस वाला समझ गए, अब देखिए गुणा वाला यानी मल्टीपल। अब देखेंगे मल्टीपल यानी गुणा वाला। ठीक है, अब यहाँ 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू अंडर रूट में सब है, कितना है,
अंडर रूट के 6 इंटू अंडर रूट के 6 इंटू अंडर रूट के 6 इंटू अंडर रूट के, ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट यानी अनंत तक आपकी श्रृंखला दी हुई है। आपको अनंत तक श्रृंखला दी हुई है और इसको आपको सॉल्व करना है। करिए गुरु, क्या आएगा? कर सकते हैं तो करें। देखिए, अगर नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, होता है। इसको भी हम क्या मान लें, x मान लें, दोनों तरफ वर्ग कर दो। यहाँ पर वर्ग किया, क्या आ गया, 6 इंटू अंडर रूट के क्या, 6 इंटू अंडर रूट के 6 इंटू कहाँ तक, इनफाइनाइट यानी अनंत तक। और इस साइड का क्या आ गया, x का स्क्वायर, क्या आ गया, x का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, यानी 6 इंटू एक्स बराबर x का स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर। अब या तो आपको इसे द्विघात समीकरण से सॉल्व करो तो एक x बराबर 0 आएगा और एक x बराबर 6 आएगा, या तो इस x से इस x को काट दो तो x बराबर कितना आ गया, 6। यही क्या है आंसर, बताइए। किसी को कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, प्लस वाला, माइनस वाला और मल्टीपल वाला। बिल्कुल आराम से देखिएगा, बने रहिए। इसके बाद धांसू तरीके से ट्रिक बता रहा हूँ। किसी भी एग्जाम में जाइएगा, अनंत तक श्रृंखला दी हो, अंडर रूट लगा हो, मल्टीपल लगा हो, चाहे माइनस लगा हो, चाहे गुणा लगा हो, इन 3 चिन्हों के अलावा कोई आपका ऐसा चिन्ह है जो लगा होगा, माइनस, प्लस और मल्टीपल या गुणा। तो इन 3 के अलावा किसी भी श्रृंखला को देखिएगा, अंडर रूट में श्रृंखला हो, अनंत तक हो, देखते ही आप सॉल्व कर देंगे। देखिए, अब तीनों श्रृंखलाएं मैं आपको लिख के दूंगा, ठीक है, और आपको आंसर बताने हैं कि क्या होगा उनका। पहले तो आप इसे समझ लेंगे, ठीक है। अब देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या था, पहला क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था कि अंडर रूट के 6 था, प्लस अंडर रूट के 6 था, प्लस अंडर रूट के 6 था, कहाँ तक था, इनफाइनाइट यानी अनंत तक था। इसका आंसर आपको निकालना था। दूसरा प्रश्न क्या था, अंडर रूट के 6 था, माइनस अंडर रूट के 6 था, माइनस अंडर रूट के 6 था, लेकिन कहाँ तक था, इनफाइनाइट यानी अनंत तक था। तीसरा प्रश्न क्या था, तीसरा प्रश्न था आपका मल्टीपल में था, 6 इंटू 6 इंटू अंडर रूट में 6, कहाँ तक था, इनफाइनाइट यानी अनंत तक था। इन तीनों के आपको आंसर निकालने थे। बिल्कुल देखते ही किस तरीके से आंसर देंगे। अब देखिए, आइए देखिए, आपको ये अंडर रूट प्लस में दिया है और श्रृंखला अनंत तक है। किस में दिया है, प्लस में दिया है। तो 6 के 2 गुणनखंड करो, 6 के क्या करो, 2 गुणनखंड, यानी 6 के 2 गुणनखंड करो। ऐसे गुणनखंड करो कि जिनका गुणा करने पर क्या आए, 6 आए। करिए, क्या आएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इस 6 के गुणनखंड करो, क्या आएगा, 2 3 6। ठीक है, हो गया। अब ये आपने 2 गुणनखंड निकाल लिए। अब देखिए, प्लस में है तो आंसर क्या होगा, प्लस का 3 बड़ी वाली संख्या होगी, माइनस में है तो आंसर क्या होगा, छोटी वाली संख्या होगी, और मल्टीपल में है तो आंसर क्या होगा, सेम जो संख्या दी है वही आंसर होगी। इससे पहले आप लोग निकाल चुके हैं, ये है ट्रिक। देखिए, प्लस में आपको दिया है, प्लस में आपको दिया है तो संख्या का आंसर क्या होगा। अगर ऐसी श्रृंखला आपको प्लस में दी हो, चाहे 6 हो, चाहे 12 हो, 12 के मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 गुणे 4, आंसर क्या होगा, 4। यहाँ आपका 12 होगा, माइनस में श्रृंखला है उसके आप गुणनखंड निकाल लीजिए, कितना आएगा, 3 गुणे 4, क्या होगा, माइनस लगा है, छोटी वाली संख्या होगा, क्या होगा, छोटी वाली संख्या। मल्टीपल लगा है, 6 की जगह क्या है, 12 है, आपको निकालना है, क्या करेंगे, प्लस जो आपको दिया है वही कर देंगे। अब देखिए, आपको 3 तरह के दिए जाते हैं सूत्र। ये तो आपको कहेगा कि ग्रेटर यानी जो बड़ा है, ठीक है, एक होगा आपका स्मॉलर जो छोटा है, और एक होगा आपको सेम कंडीशन में यानी जो सेम है। ग्रेटर का मतलब बड़ा है तो प्लस का साइन लगा होगा उस श्रृंखला के बीच में, और स्मॉलर यानी छोटा, माइनस है तो स्मॉलर लेना है, और सेम यानी जो दिया है वही संख्या बार बार हो, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हो तो सेम वही आंसर होगा। अब देखिए,
बड़ा आंसर होगा कब, जब प्लस लगा हो और संख्या किस में हो, अनंत तक हो, गुणा किस में हो, प्लस में हो। और छोटा आंसर कब होगा, जब स्मॉलर आंसर कब होगा, जब माइनस लगा हो, श्रृंखला किस में हो, अंडर रूट में हो और अनंत तक हो। और वही का वही आंसर कब होगा, यानी सेम आंसर कब होगा, जब मल्टीप्लाई लगा हो, तब क्या होगा, सेम आंसर होगा। इस ट्रिक को आप लोग नोट कर लें, इसे आप लोग नोट कर लें, बहुत ही शानदार तरीके की बहुत ट्रिक है। अब आपको कोई भी श्रृंखला अनंत तक दी हो आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर उसकी कोई कंडीशन दी हो कि श्रृंखला सिर्फ 5 अंक तक है या श्रृंखला सिर्फ 10 अंक तक है, तो आप प्लस लेके निकाल लेंगे। क्या करेंगे, अंडर रूट निकाल लेंगे उसका। अब देखिए, ये आपका दूसरा टाइप था, इसमें कुछ प्रश्न हैं वो आप देख लीजिएगा, बिल्कुल गोली की तरह दिमाग में जाएगा। अब जैसे मैं आपको एक श्रृंखला दे दूं, ठीक है, आपको ये श्रृंखला दी हुई है, क्या है, 72 प्लस अंडर रूट के 72 प्लस अंडर रूट के 72 प्लस कहाँ तक है, अनंत तक है। इसका निकालना है आपको आंसर कितना होगा। दूसरी श्रृंखला आपको दी हुई है 132 प्लस के अंडर रूट, 132 प्लस के अंडर रूट, 132 प्लस के अंडर रूट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसका आप लोग को आंसर निकालना है। दोनों के आंसर निकाल देंगे फटाक से। कितना आया पहले वाले का। चलिए एक प्रश्न और लिख लेंगे, इस साइड लिख लेंगे नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ से लिख लो। अंडर रूट के 90 माइनस के, अंडर रूट के 90 माइनस के कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। इसका आंसर आपको निकालना है। इसके बाद लिखिए माइनस, यानी 200 अंडर रूट 272 माइनस अंडर रूट 272 माइनस कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। इनके आंसर आपको निकालना है। चारों प्रश्न गोली की तरह छाप दीजिए, बिल्कुल सरल प्रश्न है। अब देखिए 72 के गुणनखंड करो, क्या आ रहा है 72 के गुणनखंड करने पर, 8 नाम 72 प्लस लगा हुआ है तो आंसर क्या होगा, बड़ा वाला आंसर होगा। इसके बाद इसके गुणनखंड करिए, कितना आएगा, 11 गुणे 12, 11 गुणे 12 करिए 132 आएगा। प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो बड़ी वाली संख्या जो आई है वो आंसर होगी। यहाँ देखिए 90 के गुणनखंड कीजिए, कितना आएगा, 9 दशारम 90, 9 दशारम 90। चिन्ह किसका लगा हुआ है, माइनस का, तो छोटा वाला आंसर होगा। इसके आप गुणनखंड कीजिए, कितना आएगा, और माइनस लगा हुआ है, आंसर कौन सा होगा, छोटा वाला। आंसर कौन सा होगा, छोटा वाला। देखिए कितना आएगा इसका गुणा करने पर, 16 गुणे 17 कीजिए और माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो आंसर कौन सा होगा, छोटा वाला, यानी 16 क्या होगा, आंसर होगा। 72 के आपने 2 गुणनखंड किए, 9 8 72 प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो आंसर कौन सा होगा, बड़ी वाली संख्या आपकी आंसर होगी। यहाँ भी 132 के गुणनखंड किया आपने, क्या आ गया, 11 और 12, लेकिन प्लस का साइन लगा हुआ है तो आंसर क्या होगा, बड़ा वाला आंसर होगा। यहाँ 90 है, अंडर रूट में है और श्रृंखला कहाँ तक है, अनंत तक आपकी श्रृंखला है। आपने 90 के गुणनखंड किए, क्या आए, 9 और 10 आया, लेकिन साइन किसका लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है तो आंसर कौन सी होगी, छोटी वाली, जो छोटा वाला फैक्टर है वही आंसर होगा, या छोटी वाली संख्या है वही आंसर होगी। इसके बाद अंडर रूट में 272 माइनस अंडर रूट में 272 कहाँ तक है, अनंत तक श्रृंखला आपकी जा रही है। आपको आंसर निकालना है तो 272 के आपने किए गुणनखंड, गुणनखंड क्या आए, 16 गुणे 17 किया तो 272 आया। आंसर कौन सा होगा, माइनस का साइन लगा हुआ है तो आंसर छोटा वाला फैक्टर आपका आंसर होगा। चलिए इसे छाप लीजिए। इसे आप लोग नोट कर लें, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे।
ठीक है, प्लस माइनस वाले आपके निपट गए। ठीक, प्लस माइनस वाले आपके निपट गए। अब देखिए, अब आते हैं मल्टीपल वाले। तो मल्टीपल वाले तो आप जानते हैं जो दिया होगा वही सेम होगा। जैसे 20 गुणे अंडा रूट के 20 गुणे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपको दे दें 57 गुणे 57 इंटू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसका आंसर निकालना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपको दे दें 7 गुणे इंटू 7 गुणे इंटू कहाँ तक है, 7 इंटू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, इनके आंसर क्या होंगे, आपको सेम संख्या दी है और मल्टीप्लाई का चिन्ह यानी गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। संख्याएं क्या दी हुई हैं, 20 गुणे 20 गुणे 20 अंडा रूट में है, तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर सेम संख्या वही संख्या होगी यानी 20 ही इसका आंसर होगा। यहाँ पर है 57 अंडा रूट में है, तो आंसर क्या होगा, 57 होगा। लेकिन किस में है, गुणा में है। यहाँ पर 7 है, अंडा रूट के 7 इंटू अंडा रूट के 7 इंटू अंडा रूट के 7 इंटू अंडा रूट के 7 कहाँ तक, अनंत तक। आंसर क्या होगा, सेम 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे छाप लीजिए, इसे आप लोग छाप लें। इसे आप लोग नोट कर लें, कल इसका नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट टाइप में इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, गजब गजब के क्वेश्चन। आप देखते ही तंग रह जाएंगे कि ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं क्या। ठीक है, तो कल मिलते हैं, आप लोगों के लिए बने रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बेहतरीन तरीके से आप इसका जो नेक्स्ट टाइप है सीढ़ी क्रम वाले सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये जो भी जितने तरीके के आपके प्रश्न बनेंगे धीमे धीमे इसी तरीके से बिल्कुल सॉल्व करा देंगे। सबसे पहले मेथड देखना है, मेथड समझ में आ गया तो ट्रिक समझ में आ जाएगी। और डायरेक्ट अगर ट्रिक से करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट पिच पर जाते ही सीधे 6 मारने की कोशिश करेंगे तो आउट ही हो जाएंगे। ठीक है, और धीमे धीमे जमे रहेंगे, पिच की औकात जान जाएंगे तो फिर क्या है, गेंद आएगी और सीधे बाउंड्री के बाहर जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।